आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरी खबरों का रुख कर लेते हैं। खाने पीने के सामान में हाल के दिनों में जो हुई बढ़ोतरी है, उसके बाद सरकार जमाखोरी पर सख्ती बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया है। दामों की हम बात कर रहे हैं। हाल ही में दाल के इंपोर्ट में छूट देने के बाद अब केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो दाल की जो रेट है वो काबू में रखने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि दालों के जो मिलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इंपोर्टर्स के स्टॉक चेक करें, इसमें कोई गड़बड़ी मिलने पर जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसके तहत कार्रवाई करें। उपभोक्ता मामलों के सचिव और कृषि सचिव के बीच बैठक में फैसला लिया गया। साथ ही केंद्र ने राज्यों से खाने के तेल सहित 22 जरूरी कमोडिटीज की कीमतों पर भी नजर रखने का निर्देश दिया है। हमारे सहयोगी विश्व मोहन है, उनसे पूरी खबर को और अच्छे से समझते हैं। और खाने पीने की महंगाई पर विश्व मोहन, सरकार पूरी तरह सख्त है। किस तरीके की सख्ती की यहाँ पर बात की जा रही है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि उपभोक्ता मामलों के सचिव और कृषि सचिव के साथ ये बैठक में ये फैसला लिया गया और राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं कि होर्डिंग कहीं पे ना हो, जमाखोरी नहीं हो और हर हफ्ते यहाँ पे दाल की कीमतों की समीक्षा की जाए। और पिछले हफ्ते भी आपने देखा कि एक फैसला आया था जिसमें उड़द, तुअर और मूंग, इन 3 दालों का पहले कोटे के जरिए इंपोर्ट होता था, अब वो कोटा हटा दिया गया है। अब सीधे रिस्ट्रिक्शंस कैटेगरी से इसे बाहर कर दिया गया है, तो अब वो कितना भी इंपोर्ट हो सकता है। तो इंपोर्ट के जरिए सप्लाई मार्केट में बढ़ाने की कोशिश हो रही है और साथ ही सख्ती बढ़ती जा रही है कि कोई भी मिलर्स हो या स्टॉकिस्ट हो या ट्रेडर्स हो, वो कितना स्टॉक रखे उसकी चेकिंग बराबर होती रहनी चाहिए ताकि सप्लाई मार्केट में बना रहे और जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई हो ताकि वाजिब दामों पे आम लोगों को दालें आम लोगों तक वाजिब कीमत पर पहुंच पाए। तो इस तरह से कदम उठाकर दाल की कीमतों को चेक करने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा भी पिछले कुछ 15-20 दिनों में ही 5 से 10% की तेजी कुछ दालों में आ गया और सभी दाल की कीमतें अभी एमएसपी के ऊपर है, चाहे वो तुअर हो, उड़द हो, मूंग हो, चना हो, सब अपने एमएसपी से 10 से 15% के आसपास ऊपर अभी चल रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए भी सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं ताकि बढ़ती दाल की कीमतों से राहत मिल पाए। तो यहां पर खाने के तेल पर भी कुछ एक्शन लेने की बात कही गई है, उसके दामों पर? जी, खाने के तेल पे भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत उस पे भी कार्रवाई करने की बात कही गई है और जो स्टॉक है उसके लेवल को चेक करते रहने को कहा गया है और निर्देश दिए गए हैं कि दाम जो भी खाने के तेल हो वो आम लोगों तक कंज्यूमर पर वाजिब दाम पर पहुंचे और इसमें जो भी तेजी आए उस पर सरकार की नजर बनी रहेगी। लेकिन कुछ बड़े फैसले जैसे दलहन पे लिए गए हैं कि इंपोर्ट का कोटा हटा दिया गया है, ओपन कैटेगरी में डाला गया है, तो दलहन की इंपोर्ट तो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर खाने के तेल की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो काफी ज्यादा है, तो वहां पर अभी किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। उस तरह की छूट की उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि खाने के तेल के दाम में जिस तरह की तेजी आई है पिछले 1 साल में, अगर हम देखें तो सोया तेल के दाम 70 से 75% तक बढ़ गए हैं, पाम तेल के दाम करीब करीब 55% बढ़े हैं और सरसों तेल के दाम 45% तक बढ़े हैं। तो मूंगफली और भी जो सूरजमुखी के तेल है यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी हम पिछले 1 साल में देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि इंपोर्ट बढ़ाकर यहाँ भी और घरेलू बाजार में भी, घरेलू मार्केट में भी उत्पादन बढ़ाकर इस तरह से कुछ किया जाए ताकि स्टॉक बढ़ाया जाए खाने के तेल का। जी तो खाने पीने की महंगाई पर सरकार सख्त और 22 जरूरी कमोडिटी की कीमतों पर उनकी नजर है। बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर और डिटेल देने के लिए विश्व मोहन आपका।